Hello students, this is the fifth lecture of rotational dynamics, and in this lecture we are going to start with the fifth topic of rotational dynamics, which is angular velocity. Okay, angular velocity is our fifth topic of rotational dynamics. Angular velocity. Angular velocity is denoted by omega. ठीक है, angular velocity is denoted by omega. Okay, so let's start with the angular velocity. There are two types of angular velocity. One is average angular velocity and another one is instantaneous angular velocity. So let's start with the first type of angular velocity, which is average angular velocity. Average angular velocity. Average angular velocity. It is denoted by omega AV. AV represents that it is average angular velocity. ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ओके, तो सबसे पहले कुछ कंसिडरेशन करते हैं. डायग्राम आप देख सकते हो. वी हैव कंसिडर अ डायग्राम इन विच देयर इज अ पार्टिकल विच इज initially at this point, that is point P. After some time, कुछ टाइम बाद, after some time this particle P will move to another point. Let that point be Q. ओके, एक नए पॉइंट पे ये पार्टिकल आ जाएगा. चलो कुछ इसमें और थोड़ा डिटेल लेकर आते हैं. हाँ, यहाँ पे हम एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं. ये बना दिया हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ओके, एक्सिस क्यों बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सिस का यहाँ पर. लेट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ बी O. O is the center of the circular path. Okay, and this particle is moving in anti-clockwise direction. Particle is moving in anti-clockwise direction. Okay, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हम वैसे पढ़ रहे हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. तो देखते हैं क्या होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है. हमने देखा है कि हमने एक सर्कुलर पाथ एज्यूम किया है. ठीक है, सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है विथ सेंटर O और रेडियस ऑब्वियसली R होगा. ठीक है, अब इनिशियली क्योंकि पार्टिकल जो है हमारा वो पॉइंट P पे है, पार्टिकल जो इनिशियली पॉइंट P पे है, कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, वो पार्टिकल आ जाएगा पॉइंट Q पे. ठीक है, जब पार्टिकल P जो है, पार्टिकल जो पॉइंट P पे था वो आ जाएगा पॉइंट Q पे. तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ज़रा अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट P, तो ये होगा हमारा रेडियस वेक्टर. ठीक है, अगर हम ये पॉइंट पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर पोजीशन निकाले पॉइंट P के लिए, पॉइंट P एंगुलर पोजीशन फॉर पॉइंट P इज θ1. θ1 इज द एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ओके. कुछ टाइम बाद क्योंकि पार्टिकल जो है पॉइंट P से आ गया है पॉइंट Q पे, तो अब ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर. ठीक है, ये हुआ हमारा रेडियस वेक्टर. और अब ये केस में अगर हम देखें तो ये केस में हमारा जो अब एंगुलर पोजीशन है, जो पहले इनिशियली θ1 था, अब वो बन जाएगा, कोई नया एंगुलर पोजीशन आएगा यहाँ पे. एंगुलर पोजीशन फॉर पार्टिकल एट पॉइंट Q इज़ θ2. θ2 हुआ. ठीक है, ये हुआ θ2. और जो हमारा पहले जो एंगुलर पोजीशन था, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो पहले जो एंगुलर पोजीशन था वो था, यहाँ पे समझो जो एंगुलर पोजीशन है वो है θ1. θ1 इज़ द फर्स्ट एंगुलर पोजीशन. θ1 हमारा इनिशियल जो पॉइंट P पे पार्टिकल था उसके लिए एंगुलर पोजीशन है θ1.
और जब पार्टिकल पॉइंट क्यू पे आ गया तो एंगुलर पोजीशन हो गया हमारा थीटा 2। एंगुलर पोजीशन मीन्स नथिंग बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही फ़र्क होता है। एंगुलर पोजीशन में हम रेफरेंस एक्सिस को कंसिडर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कंसिडर करते, मतलब डिपेंड नहीं करता है वो। ओके, तो थीटा 1 फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, थीटा 2 सेकेंड एंगुलर पोजीशन। ये दोनों एंगुलर पोजीशन के बीच में एक गैप है, ठीक है, ये गैप है, देख सकते हैं, ये एंगल का गैप, दिस एंगल गैप इज़ डेल्टा थीटा। हम इसको नया कुछ पैरामीटर ले लेते हैं। ये जो एंगल का गैप हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एंगल का गैप को हम रिज्यूम करते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हुआ हमारा डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा हमको लिखना है, यहीं पे लिखना है, ये बीच में आएगा प्रॉपर डेल्टा थीटा। ओके, तो ये काम करते हैं, या फिर हम इसको बाहर लिख लेते हैं कि ये है क्या है, ये क्या है, ये हमको पता है, ये है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा दैट मीन्स डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट क्यू यहाँ पर है, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। ओके, डायग्राम ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या बनाया हमने डायग्राम में। वी हैव कंसिडर पार्टिकल विच इज़ इनिशियली एट पॉइंट पी, सिंस इट इज़ परफॉर्मिंग अ circular motion in anti-clockwise direction, after some time the particle which was at point P will move to point Q, ठीक है। जब वो पॉइंट P पे था तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन था हमारा थीटा 1, फिर बाद में एंगुलर पोजीशन बन गया थीटा 2। चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा विच विल बी इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, हमने ऑलमोस्ट डायग्राम कंप्लीट कर लिया। तो क्या होता है एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो हम देखते हैं, ठीक है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सिंपल सा है, आपको पता ही होगा, हमने काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एक रेशियो है, ठीक है। क्या है ये रेशियो, किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। अच्छा, टाइम टेकन के बारे में हमने डायग्राम में यहाँ पे कुछ बताया नहीं, चलो यहाँ पे हम कुछ बता ही देते हैं कि टाइम टेकन में यहाँ पे क्या, जब पार्टिकल P पॉइंट पे था, जब व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट P, वो टाइम पे जो टाइम था, ये टाइम पे हम अगर हमको टाइम एज्यूम करना है तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ये पार्टिकल जब पॉइंट P पे था तो हमारा जो टाइम था हम उसको एज्यूम कर लेते हैं एट टाइम T1। जब टाइम T1 था तो पार्टिकल कहाँ पे था, पार्टिकल था पॉइंट P पे, ठीक है, पार्टिकल था पॉइंट P पे। कुछ टाइम बाद क्योंकि पार्टिकल आ गया पॉइंट Q पे, तो ये टाइम पे अब हमारा टाइम भी चेंज हो गया होगा। तो ये टाइम पे अगर हमको टाइम देखना है तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ और यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूँगा। जब पार्टिकल आ गया है पॉइंट Q पे तो ये टाइम, ये यहाँ पे क्या टाइम है वो बताएंगे, ये टाइम पे है, हमको लिखना पड़ेगा एट टाइम T2। अब टाइम है हमारा T2, व्हेन जब टाइम T1 था तो पार्टिकल था P पे, जब टाइम T2 हो गया अब पार्टिकल आ गया है पॉइंट Q पे। ओके, इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो हमने रब किया था वो भी हम बना लेते हैं। सबको पता है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो रहेगा, ये पार्ट था हमारा डेल्टा थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हाँ, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है ये हम देख रहे थे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जैसे मैंने आपको बताया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशो, ठीक है, किसका रेशो, ये रेशो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द क्या आएगा, टू द आएगा टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन मीन्स क्या, पार्टिकल P, जब पार्टिकल पॉइंट P पे था, पॉइंट P से पॉइंट Q पे आने जो टाइम लगा वो है टाइम टेकन। तो पॉइंट P से पॉइंट Q पे आने कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम इसका डिफाइन लिख लेते हैं, डिफाइन क्या होता है, डिफाइन लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हमको लिखना है कि एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का डिफाइन क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं।
जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एक रेशो है, ठीक है। किसका रेशो है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, वही लिखना है हमको। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी is defined as the ratio. Average angular velocity is defined as the ratio. किसका ratio? Ratio of angular displacement, ratio of angular displacement, angular displacement सबको समझ में आ रहा है, angular displacement डेल्टा थीटा, ratio of angular displacement to the time taken, जितना टाइम लगा, to the time taken, ठीक है। ये हुआ हमारा डिफाइन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। डिफाइन तो बना दिया हम लोगों ने। चलो अब हम इसका थोड़ा फॉर्मूला बना लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन में है, क्या है हमारे पास डिफाइन में? हमारे पास डिफाइन में इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बना लिया। देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो मीन्स आपको सबको पता है, रेशियो मीन्स हमको ऐसा अपॉन बनाना है, ठीक है। किसका रेशियो वो देखते हैं। रेशियो किसका है? रेशियो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन में क्या आएगा? मीन्स टू द क्या आएगा? टू द आएगा टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक थियोरेटिकल फॉर्मूला बना दिया हमने। चलो इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लेते हैं आगे। जैसे सबको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। डायग्राम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ2 माइनस θ1, क्लियर देख लो। θ2 ये जो पूरा एंगल है, θ2 में से अगर हम θ1 वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये हमको ये वाला पार्ट का एंगल मिल जाएगा जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, जैसे हमने न्यूमरेटर में काम किया सेम काम नीचे भी करेंगे। हमने θ2 को माइनस किया θ1 से, तो सेम t2 को माइनस कर देते हैं t1 से, यहाँ पे आ जाएगा t2 माइनस t1, ओके। ये तो हुआ डिफरेंस, डिफरेंस को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, मीन्स डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बन गया हमारा फॉर्मूला। तो हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बना दिया है। तो फॉर्मूला क्या मिला हमको फॉर्मूला मिला, देयरफॉर फॉर्मूला मिल चुका है हमको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डेल्टा थीटा टू डेल्टा टी, बना दिया फॉर्मूला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, नोट भी कर लो आप लोग कि क्या है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे आपको पता ही है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे बार डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियस है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा? इसका डायरेक्शन बहुत सिंपल है, जो डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दिख रहा है आपको, जो डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वही डायरेक्शन में आएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। समझ गया? जैसे कि हमने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एक्सियल वेक्टर, तो ये भी एक एक्सियल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे है। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फिर वेक्टर फॉर्म में अगर एक ही डायरेक्शन है, अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। मैंने जो बताया आपको सबको शायद याद है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं द डायरेक्शन किसका डायरेक्शन, हम किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ
एवरेज angular velocity, the direction of average angular velocity is in the direction, किसके डायरेक्शन में था, is in the direction of angular displacement. The direction of average angular velocity is in the direction of angular displacement vector, is in the direction of angular displacement वेक्टर. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. हेंस इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय. वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है. देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है. ये टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम सेम है. तो यहाँ देखो हम कैसा लिखते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर है इज इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी. ये हो गया हमारा वेक्टोरियल फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. तो बहुत ईजी है, बहुत ईजिली मैंने कैसे बना दिया इसको, क्योंकि स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है मैंने कि दोनों का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन सेम है. अगर डायरेक्शन सेम है तो बहुत ईजिली वेक्टर फॉर्म बन जाता है. जैसे मैंने बनाया, आपको सबको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया मैंने इसका वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो ये हो गया, हमने बना दिया वेक्टर फॉर्म फॉर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, ओके, वेक्टर फॉर्म बना दिए. तब आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट निकालते हैं, एसआई यूनिट निकालते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं. पॉइंट नंबर 4 है एसआई यूनिट क्या होता है. ठीक है, एसआई यूनिट देख लेते हैं. चलो, एसआई यूनिट. ठीक है, देखो क्लियर दिख रहा है. एंगुलर जो वेलोसिटी है इसका फॉर्म देखो, एसआई यूनिट बनता कहाँ से, एसआई यूनिट बनता है फॉर्मूले से. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट था रेडियन. याद होगा शायद सबको, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड. तो बना दिया एसआई यूनिट बहुत ईजिली. ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं. पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 होगा डायमेंशन निकाल लेते हैं. जैसे आपको सबको पता है, एज वी नो दैट रेडियन हैज़ नो डायमेंशन, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. लेकिन टाइम के पास तो डायमेंशन है. ठीक है, टाइम का डायमेंशन पता होगा सबको, आपको तो वैसा लिख लेते हैं हम. तो यहाँ पे हम डायमेंशन भी निकाल लेते हैं. डायमेंशन जो डायमेंशन है देखो इसका डायमेंशन कुछ नहीं, यहाँ पे डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है T1. नीचे रहेगा तो T1, ऊपर गया तो T⁻⁻1. दैट मीन्स L0 M0 T⁻⁻1 इज द डायमेंशन ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5. अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ. पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा पॉइंट नंबर 6. देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 में हमको एक पॉइंट का आंसर देना है. पॉइंट ऐसा है कि अगर कोई बॉडी इफ़ एनी बॉडी मेक्स n रेवोल्यूशंस. ठीक है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में n टाइम्स मूव हो रहा है, n टाइम्स. ठीक है, n टाइम्स मूव हो रहा है टाइम t में. कितने टाइम में, टाइम t में. तो उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो हमको देखना है. ठीक है, जैसे हमको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले वो ध्यान सुनो. एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो शायद उससे आंसर निकालना बहुत ज़्यादा होगा. देखो ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन ये है, इफ़ अ बॉडी मेक्स n revolutions, if a body makes n revolutions in t टाइम है तो मीन सेकेंड लिखेंगे हम, इन t सेकेंड्स. अगर t सेकेंड्स में n रेवोल्यूशंस हो सकता है, देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. का आंसर क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. चलो आंसर निकाल लेते हैं हम. तो हम छोटा सा यहाँ पे देखो सिंपल सा आंसर है. जैसे कि एक फुल एंगुलर, समझो अगर हमको एक फुल रेवोल्यूशन करना है, 1 रेवोल्यूशन करना है. ठीक है, 1 रेवोल्यूशन करना है
तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो हमको सिंपल करना क्या, हमको मालूम है टाइम क्या है, हमको मालूम है टाइम है टी। सिर्फ हमको क्या नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। लेकिन हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो n रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है, n रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, n अगर रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो निकाल देंगे तो हमारा आंसर रेडी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। हमको जैसे मालूम है फॉर वन रेवोल्यूशन में द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, फॉर वन रेवोल्यूशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई रेडियन। देन फॉर n रेवोल्यूशंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई n। ठीक है, मालूम पड़ गया हमको। वन रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको ये जो 2 पाई ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो हमको थीटा से डिनोट कर सकते हैं या फिर डेल्टा थीटा से भी कर सकते हैं। फॉर वन रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, फॉर n रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई n। सबको समझ में आ गया है कि 2 पाई n क्या है, 2 पाई n इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से रब कर देते हैं। सबको शायद पता समझ में आ गया है कि मैंने बताया था हमारे पास सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। फॉर n रेवोल्यूशंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फॉर n रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई n। तो निकाल लेते हैं आंसर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इफ अ बॉडी मेक्स n रेवोल्यूशंस इन t सेकेंड देन द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा av। का आंसर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था 2 पाई n। ठीक है, 2 पाई n, और हमको मालूम है टाइम कितना है, टाइम है कहाँ गया टाइम था t सेकेंड। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला बना दिया हमने। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है हम क्या क्या कर रहे हैं। देखो 3 मेन फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया है। एक तो था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, फिर हमने उसका वेक्टर फॉर्म भी बना दिया। वेक्टर फॉर्म के बाद हमने एक ऐसा कंसेप्ट लिया है जिसमें एक बॉडी n टाइम रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी से। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वो देखते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट्स है इसमें। इंस्टेंटेनियस जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है क्या, ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, किसका स्पेशल केस है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया है कि क्या है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये स्पेशल केस ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस। किसका स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सबको याद हो गया, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है क्या। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये है स्पेशल केस ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, चलो डिफाइन भी कर लेते हैं। देखो नाम में ही इंस्टेंटेनियस मीन्स एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कोई इंस्टेंट पे अगर हमको देखना है तो हमको टाइम को अप्रोच कराना पड़ेगा जीरो को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इंस्टेंटेनियस मीन्स क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट या फिर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर अगर हमको इंस्टेंट देखना है, इंस्टेंट के लिए होना क्या चाहिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम को हमको अप्रोच कराना पड़ेगा जीरो से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका डिफाइन, बहुत सिंपल है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट। ठीक है, किसका लिमिट, एंगुलर वेलोसिटी का, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का लिमिट। ठीक है, मैंने बताया ना कि किसका स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। तो लिमिट भी किसका होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का लिमिट, जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें टाइम इंटरवल जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है, ये एक लिमिट है। ठीक है, किसका लिमिट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का लिमिट। क्या होने वाला है, इसमें टाइम जो है, टाइम इंटरवल वो अप्रोच करेगा जीरो को। तो चलो बहुत सिंपल पॉइंट है, लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर velocity, instantaneous angular velocity is defined as the limit। ये क्या है, ये लिमिट है, is defined as the limit
किसका लिमिट, लिमिट ऑफ, बताया था मैंने किसका लिमिट है, लिमिट है एवरेज का, इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, किसका लिमिट है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बताया था इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो टाइम इंटरवल है वो किसको अप्रोच करेगा, टाइम इंटरवल अप्रोच करेगा 0 को। व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस ज़ीरो, टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करने वाला है। ठीक है, तो चलो इसका हम मैथमेटिकल यहाँ पे फॉर्मूला भी बना लेते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 में हम सिंपल क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लेते हैं। चलो बना लेते हैं फटाफट फॉर्मूला। जैसे कि हमको पता है, एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज़ द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यही है ना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, पहले देख लिया हमने। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन विच टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0, टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करेगा। जैसे सबको पता है, लिमिट जैसे अप्लाई हो जाता है, ये जो डेल्टा है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी में, तो ये बन गया डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी बना के दे देते हैं। फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, सबको याद होगा, जैसे वहाँ पे हमने एवरेज लिखा था, एवरेज था डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। ये फॉर्मूला है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, और ये फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो ये भी हमने बना लिया है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम हाईलाइट करके रख लेते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद हमको बताना पड़ेगा इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी बहुत इजी है। क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से मैच होता है। तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, जैसा पॉइंट वहाँ पे था सेम पॉइंट यहाँ पे भी आने वाला है। ठीक है, सबको याद होगा जब हमने एवरेज पढ़ा था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, उसका पॉइंट जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में हम बताते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, मतलब वेक्टर का फॉर्म वो देखते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो है, डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होता है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालते कैसे, ज़रा याद करो, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कवर किए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड रूल से। ठीक है, और ये कौन सा वेक्टर है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर है, तो ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, चलो पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट, बहुत इजी पॉइंट है, ऑलरेडी हमने कवर किया है, इसलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो पॉइंट ये है, इंस्टेंटेनियस angular velocity is a vector quantity. Instantaneous angular velocity is a vector quantity. ठीक है, and its direction is गिवन बाय, सबको पता है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकालेंगे, क्योंकि थीटा का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलता है, तो इसका डायरेक्शन भी वहीं से निकलेगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल से तो डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज always along the direction of angular displacement vector, that is always along the direction, किसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसके ही डायरेक्शन में होता है
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर, और हमको पता है कि ये क्या है, ये एक टाइप का एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, चलो अब फटाफट हम इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। वेक्टर फॉर्म क्या है, बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी लिखा है, क्लियर बता दिया मैंने यहाँ पे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का है। तो वेक्टर फॉर्म तो लिखना बहुत इजी होता है। वेक्टर फॉर्म ऐसा होगा, ओमेगा बार इज इक्वल टू डी थीटा बार बाय डी टी। ठीक है, बहुत ईजी है एकदम, ऑलरेडी हमने ऐसा पहले किया है। तो ये हमने बता दिया फोर्थ पॉइंट जिसमें हमने वेक्टर फॉर्म निकाला है। ठीक है, अब आगे इसका और भी हम देखेंगे एकदम डिटेल में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट और रेडियन तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे देख लिया है, उसके लिए चलो इसके लिए भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नोट्स आपका बन रहा है प्रॉपर्ली जिसे मैं लिखा रहा हूँ, आई होप। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है एसआई यूनिट, लिख लेते हैं एसआई यूनिट पॉइंट नंबर 5 पे। सबको पता ही है एसआई यूनिट क्या है, क्लियर फॉर्मूले में देख के पता चल रहा है। तो एसआई यूनिट फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 5। निकाल लेते हैं डायमेंशन भी। डायमेंशन फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन निकाल रहे हैं। डायमेंशन फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डायमेंशन, डायमेंशन बहुत सिंपल है, ऑलरेडी जो डायमेंशन वहाँ पे था वही डायमेंशन है। डायमेंशन लेस पैरामीटर है ये थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन टाइम का तो डायमेंशन होता है, टाइम t1 ऊपर गया तो -1, तो यहाँ बन जाएगा L0 m0 t⁻⁻1। ठीक है, ये हो गया हमारा डायमेंशन भी निकाल दिया हमने। ठीक है, ओके, तो ये पढ़ लिया हमने टोटल इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का 6 पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने टोटल 6 पॉइंट्स देख लिया था इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का। अब हम थोड़ा आगे आते हैं और थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं 7th पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी का एक और नाम है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में ज़रा देखते हैं क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ समझते हैं। ओके, सबसे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर तुमको सोचना है तो सर्कुलर मोशन में अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में सोच रहे हो तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फिट रहेगा माइंड में ये पॉइंट। जब फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर फ्रीक्वेंसी, जस्ट एक माइंड में याद रखने के लिए, और कोई नहीं। फॉर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे देख लिया कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी पे एक पॉइंट भी देख लिया हमने। फ्रीक्वेंसी का पॉइंट ये है कि जब भी फ्रीक्वेंसी से डील करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये पहले से पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं मीन्स फ्रीक्वेंसी f वाला पैरामीटर आना ही चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हमको पता है ऑलरेडी, सिंस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय डी थीटा बाय डी टी। ये फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का, सबको पता है। ठीक है, ऑलरेडी सबको पता है। आगे क्या करते हैं हम, यहाँ से डी थीटा वाले पैरामीटर को अलग कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, वहाँ भेज दो ओमेगा डी टी। ठीक है, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। सबको पता है एक रेवोल्यूशन के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 0 से स्टार्ट होगा और आ जाएगा टोटल कहाँ पे? 2 पाई पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वही टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और कैपिटल टी पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं लिमिट बता रहा हूँ आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लिमिट होता है फ्रॉम 0 to 2 पाई, टाइम का लिमिट होगा 0 to कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मीन्स डी थीटा यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। ओमेगा डी टी सबको पता है। डी थीटा का लिमिट क्या है, लिमिट सबसे कम था 0 और मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, 2 पाई तक जा सकता है। सेम यहाँ पे टाइम का जो लिमिट है जो हम मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से हो सकता है मैक्स टू मैक्स कैपिटल टी तक। मैंने ऑलरेडी क्लियर बता दिया है पहले, जब भी और हम फ्रीक्वेंसी से डील कर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से डील कर रहे हैं और ये केस में फ्रीक्वेंसी वाला पैरामीटर हमको आने वाला है, तो ये केस में हमको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट लेना है। मीन्स ओमेगा हमारे लिए कांस्टेंट, ओमेगा को तो बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट लेना है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाला पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे 0 to 2 पाई में हमारे पास क्या है यहाँ पे है डी थीटा विच इज़ इक्वल टू ओमेगा बाहर आ गया बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। 0 to कैपिटल टी डी टी। ऑलरेडी सबको इतना मैथमेटिक्स तो आता ही है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, राइट है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स। अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ, यहाँ पे हम आगे वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा। कैसे आ रहा है हमको, तो बहुत सिंपल, मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या होगा, इंटीग्रेशन डी थीटा का आंसर होगा थीटा। ये देखो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा टी, लेकिन लिमिट के साथ हमको लिमिट करना है, ठीक है। तो चलो डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, बट आवर लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो लिमिट को आपको यहाँ पे लिखना है 0 to 2 पाई, राइट है। इज इक्वल टू ओमेगा एज इट इज़ है। डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, बट आवर लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to कैपिटल टी। आपको शायद पता होगा कि ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं, नहीं पता तो बहुत सिंपल है, समझ लो। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस कर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। चलो पुट करते हैं। पहले थीटा के जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो। थीटा के जगह पे अगर हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा माइनस। फिर थीटा के जगह पे क्या पुट करना है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो थीटा के जगह पे 0 पुट कर लो, राइट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे ओमेगा है हमारे पास। फिर से टी के जगह पे अपर लिमिट पुट करो कैपिटल टी, माइनस टी के जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दो 0, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 2 पाई का जो आंसर है वो मिला है ओमेगा टी, ठीक है। 2 पाई का आंसर क्या मिला है, ओमेगा टी। लेकिन हमको तो ओमेगा से डील करना है, एंगुलर पैरामीटर निकाल रहे, ओमेगा अलग कर लो यहाँ से। वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसका आंसर निकाल दिया है, ओमेगा का आंसर 2 पाई बाई टी। लेकिन आपको सबको शायद पता होगा, शायद पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, राइट है। तो 1/t को हम f लिख सकते हैं, f इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं 1/t जो है इसके जगह पे लिख सकता हूँ f। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमने आंसर टोटल निकाल लिया है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक आंसर हमको आया है 2 पाई बाई टी और दूसरा आंसर है यहाँ। कैसे मालूम पड़ता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया है, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन 2 पाई एफ है क्या, 2 पाई एफ तो ओमेगा, तो मीन्स हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पाई एफ बन गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बना दिया इन द टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमने न्यू फॉर्मूला बना लिया है एक, ओके। चलो सब लोग याद रखना ये सब फॉर्मूला, ये सब हमको न्यूमेरिकल्स करते वक्त बहुत यूज़ होने वाला है ये सब फॉर्मूलास। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, ओके। तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, मीन्स हमने एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बना दिया। अब हम ये पैरामीटर का हमको ये सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको रब कर लेते हैं। ये जस्ट डेरिवेशन में हमको यूज़ था, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो एक हम लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। हमने टोटल अभी तक 7 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करना है इसमें ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पॉइंट में हमको ये करना है कि हमको एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट
पे जो पार्टिकल है, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक कोई पार्टिकल है, उसका एंगुलर वेलोसिटी हर बार हम कहाँ से निकालते थे, हम हर बार एंगुलर वेलोसिटी निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। चलो एज्यूम करते हैं लेट द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, पार्टिकल पॉइंट पी पे है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज एट पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, अभी तक हम ये निकालते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, देख अगर पार्टिकल पी पे है और हम विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, तो सबसे मेन चीज़ होता है एंगल। चलो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एंगल जो है ये है अल्फ़ा, अल्फ़ा, ठीक है, ओके। ये हम अभी तक करते आए, ठीक है। हम यहाँ पे थीटा लिखते थे, ठीक है, एक ही बात है, एंगल कैसे भी ले सकते हैं, हमने अल्फ़ा लिया ये बार, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम एक अलग पॉइंट से देखने वाले, एक अलग पॉइंट, चलो कोई हम अभी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने पॉइंट यहाँ पे ओ लिया था, अब पॉइंट हमने लिया ए, ठीक है। ये नया चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज एट पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ तो निकाला था, अब हम निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए से क्या आएगा, बहुत सिंपल है, एंगल देख लो, जो एंगल होगा उससे हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल है इसको हम बीटा लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हुआ बीटा, सबको पता ही होगा ऑलरेडी बीटा है, बीटा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, सबको पता हो गया, समझ गया कि ये 8th वाले पॉइंट में करना क्या है। वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज एट पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ एंड विथ रेस्पेक्ट टू ए, और देखते हैं कि अलग अलग आता है कि सेम सेम आता है, ठीक है। चलो देखते हैं, इतना क्लियर है कि दोनों में एंगल अलग अलग है, तो अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी ही आने वाला है, ठीक है। अभी भी हम इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं, सबको ये पता होगा, इंस्टेंटेनियस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 8th पॉइंट है, चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करने वाले हम यहाँ पे, हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया, कंसिडर पार्टिकल, कहाँ पे पार्टिकल, पार्टिकल एट पी, ठीक है, मूव हो रहा है सर्कुलर मोशन, अच्छा मूव हो रहा है तो डायरेक्शन बताना तो बता दो यहाँ से, ये हुआ, चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है पार्टिकल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दिए डायरेक्शन, ठीक है, चलो ओके। कंसिडर पार्टिकल एट पॉइंट पी मूविंग, कैसे मूव हो रहा है, मूविंग along a circular path, moving along a सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग वो मूव हो रहा है, मूविंग अलॉन्ग a सर्कुलर पाथ, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हमको इतना क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ एंड विथ रेस्पेक्ट टू ए आर टोटली डिफरेंट, अलग अलग होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हियर, हियर क्या मालूम पड़ रहा है हमको, हियर एंगुलर वेलोसिटी, हियर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी होता है, पॉइंट का नहीं होता है, हियर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल कहाँ पे बताना पड़ेगा, पार्टिकल एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है कि सेम सेम, अलग अलग होने वाला है। एट पॉइंट पी इज डिफरेंट, ये अलग अलग होने वाला है, इज डिफरेंट, इज डिफरेंट कैसे डिफरेंट, डिफरेंट किसके विद, इज डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू, इज डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंड ए। ओ और ए क्या है, ओ और ए देख सकते हैं आप डायग्राम में पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होता है, ठीक है, यही हम यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा होता क्या, चलो वो देख लेते हैं फिर इसमें ये हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता ही है। इसमें हम देखो, इसमें हमने सब पॉइंट्स, 8 पॉइंट में हमने कुछ सब पॉइंट्स बनाए, वो सब पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1, ये है हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 भी हमको करना है। तो हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकाल रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखेंगे, किसका एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल पॉइंट पी पे था उसका है, विथ रेस्पेक्ट टू ओ है ना, इसलिए ऐसा डब्ल्यू ओमेगा पी ओ लिखते हैं।
ओमेगा पी ओ का आंसर क्या होने वाला? ओमेगा जैसे हमको पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी इज डी बाई डी टी ऑफ, यार यहाँ पे हम थीटा लिखते थे क्योंकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन ये केस में हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अल्फा। तो ये हो गया हमारा आंसर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इसका आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, ऐसा ही सेम काम कहाँ करेंगे? ऐसा ही सेम काम हमको आगे करना है और वहाँ भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ओ नहीं होगा, अब होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। हमारा ये जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये कवर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑप्शन थर्ड पॉइंट देखो क्या है, सेम ऐसे ही लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पी। अभी भी पार्टिकल पी पे ही है, ओके, लेकिन रेफरेंस हमारा अलग हो गया। अभी विथ रिस्पेक्ट हम क्या देख रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू ए देखने वाले। विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हमको देखना है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ए सेम वही होता है डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये केस में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बीटा, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बीटा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। बहुत ईजी, देखो बहुत ईजी था, कंसेप्ट क्लियर कर लिया हमने, टोटल कंसेप्ट एकदम डिटेल में पढ़ लिया है पूरा, एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। और ये जो भी हम देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस आ रहा है, इंस्टेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लियर देख रहे हो कि डी आ रहा है, अगर डेल्टा आता तो एवरेज होता। ठीक है, ओके।